दोस्तों आज हम बात करेंगे बगलामुखी मंदिर के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जो शायद ही आपने सुने हों। हम जानेंगे कि महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से क्यों माँ बगलामुखी की साधना करने के लिए कहा था, और साथ ही जानेंगे माँ बगलामुखी के किस मंत्र का जाप करें और माँ को कौन सी वस्तु अर्पित करें जिससे जीवन के कष्ट दूर हों। दोस्तों बगलामुखी मंदिर में पूजा करने का महत्व इतना ज्यादा है कि भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर कॉमेडियन कपिल शर्मा तक यहां आकर माता का आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं। राजनीति के बड़े से बड़े नेता और बड़ी से बड़ी फिल्मी हस्तियां यहां आकर हवन और पूजा करवाते हैं और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद उनकी सब बाधाएं दूर हो जाती हैं और अपार सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों माँ बगलामुखी के 3 ऐतिहासिक मंदिर हैं, जिसमें से 2 मध्य प्रदेश में और 1 हिमाचल में है, और आज हम हिमाचल वाले मंदिर की बात करेंगे। बगलामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का प्रमुख पर्यटन स्थल है। इस मंदिर में पूजा करने के साथ हवन करने का बहुत महत्व है। मंदिर के अंदर ही हवन करने के लिए अनेकों हवन कुंड बनाए गए हैं, जहां दिन रात 24 घंटे हवन होते रहते हैं। और इन सब में सबसे ज्यादा महत्व है मंदिर के सामने वाले हवन कुंड का। इस कुंड में हवन करने के लिए घंटों पहले बुकिंग की जाती है और भक्त 3 से 4 घंटे इस हवन कुंड के खाली होने का इंतजार करते हैं। तब जाकर भक्तों को यहाँ हवन करने का अवसर मिल पाता है। यहाँ 24 घंटे हवन कुंड की अग्नि जलती रहती है, जिसमें लकड़ी के बड़े बड़े खड्ड जलते रहते हैं। दोस्तों माता बगलामुखी की साधना युद्ध में विजय होने और शत्रुओं के नाश के लिए और अन्य रुके हुए कार्य पूरे करने के लिए की जाती है। इनकी साधना शत्रु भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। कहते हैं नलखेड़ा में भगवान कृष्ण और अर्जुन ने महाभारत के युद्ध के पूर्व माता बगलामुखी की पूजा अर्चना की थी। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण की प्रेरणा पर अर्जुन ने कई जगह जाकर शक्ति की साधना की थी। उनकी साधना के वरदान स्वरूप शक्ति के विभिन्न रूपों ने पांडवों की मदद की थी। उन्हीं शक्ति में से एक माता बगलामुखी की भी साधना थी। कहते हैं कि युद्ध में विजय की कामना से अर्जुन और श्री कृष्ण ने उज्जैन में हरसिद्ध माता और नलखेड़ा में बगलामुखी माता का पूजन किया था। वहां उन्हें युद्ध में विजय भव का वरदान मिला था। दोस्तों बात करते हैं कि बगलामुखी माता की उपासना का और क्या लाभ है। वाद विवाद की समस्याओं के हल के लिए उपासना की जाती है। इनकी उपासना से शत्रुओं का नाश होता है तथा भक्त का जीवन हर प्रकार की बाधा से मुक्त हो जाता है। शांति कर्म में धन धान्य के लिए, पौष्टिक कर्म में, वाद विवाद में विजय प्राप्ति करने हेतु देवी उपासना व देवी की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। देवी का साधक भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त कर लेते हैं। वे चाहें तो शत्रु की जिह्वा ले सकती हैं और भक्तों की वाणी को दिव्यता का आशीष दे सकती हैं। देवी माँ वचन या बोलचाल से गलतियों तथा अशुद्धियों को निकालकर सही करती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं माँ बगलामुखी के मंत्र जाप और पूजा विधि की। हल्दी या पीले कांच की माला से 8 माला ओम हरि बगलामुखी दिव्य हरि ओम नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। देवी को पीली हल्दी के ढेर पर दीप दान करें। देवी की मूर्ति पर पीला वस्त्र चढ़ाने से बड़ी बाधा भी नष्ट हो जाती है। बगलामुखी देवी के मन्नतों से दुखों का नाश होता है। दोस्तों जाप के नियम किसी जानकार से पूछकर ही करें ताकि आपको आपकी पूजा का मनोवांछित फल मिले। दोस्तों माँ बगलामुखी की सर्वप्रथम आराधना ब्रह्मा जी ने की थी। उन्होंने बगला साधना का उपदेश उस वक्त के ऋषि मुनियों को किया। ऋषियों से प्रेरित हो देव ऋषि नारद ने भी देवी की साधना की। देवी के दूसरे उपासक स्वयं जगत पालन करता भगवान विष्णु हुए तथा तीसरे भगवान परशुराम। इनकी साधना सप्त ऋषियों ने वैदिक काल में समय समय पर की है। इस महाविद्या की उपासना या साधना रात्रि काल में करने से विशेष सिद्धि की प्राप्ति होती है। इनके भैरव महाकाल हैं। माँ बगलामुखी स्तंभव शक्ति की अधिष्ठात्री हैं। माँ बगलामुखी का एक नाम पीताम्बर भी है। दोस्तों इन्हें पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए इनके पूजन में पीले रंग की सामग्री का उपयोग सबसे ज्यादा होता है। देवी बगलामुखी का रंग स्वर्ण के समान पीला होता है। अतः साधक को माता बगलामुखी की आराधना करते समय पीले वस्त्र ही धारण करने चाहिए। पीले फूल और नारियल चढ़ाने से देवी प्रसन्न होती हैं।
दोस्तों, माँ दुर्गा के 9 रूप हैं और 10 महाविद्याएं हैं, जिनमें से 7वीं महाविद्या है जिसका नाम वल्गामुखी है, जिसको हम सामान्य भाषा में माँ बगलामुखी कहते हैं। वैशाख शुक्ल अष्टमी को इनका अवतरण माना जाता है। इनकी पूजा उपासना से बृहस्पति मजबूत होता है। दोस्तों, यदि मंगल ग्रह के कारण शत्रु, शास्त्र या दुर्घटना का भय हो तो माँ बगलामुखी की पूजा से खत्म हो जाता है। या रक्त से संबंधित कोई भी समस्या हो रही हो तो माँ बगलामुखी वो भी दूर कर देती हैं। और दोस्तों, एक बात और ध्यान देने योग्य है कि अगर आप ईमानदार हैं तो ही माँ आपको वाद विवाद में मदद देती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी गड़बड़ की, मतलब किसी का कोई भी नुकसान किया, उसकी निंदा की और उसने जब आपसे बदला लेना शुरू किया तो आपने भी माँ की उपासना करनी शुरू कर दी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर सच में ही भाग्यवश आप किसी दुविधा में हैं और अपनी जगह ईमानदार हैं तो ही माँ आपका साथ देगी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं माँ बगलामुखी की उपासना में क्या सावधानी होनी चाहिए। माँ बगलामुखी की साधना में पवित्रता, नियम और शौच आदि का ध्यान रखना जरूरी है। इस साधना को किसी जानकार से पूछकर या जानकार ही करना चाहिए। कुछ लोग आकर्षण, मारण तथा तामसी प्रवृत्ति से संबंधित कर्म भी किए जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि माँ बगलामुखी को वैष्णवी माँ भी कहा जाता है। तो आप खुद ही सोचिए, जिनका नाम ही वैष्णवी है उनकी साधना तामसिक कैसे हो सकती है। और दोस्तों, एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको पूजा पूर्व की ओर मुंह करके ही करनी है। तो दोस्तों, अंत में एक बार फिर आपको स्मरण दिला दें, आपका विश्वास जब ना दे साथ, जब शत्रु भय से जीवन हो जाए बेहाल, जब बचाव के सारे रास्ते बंद हो जाएं, जब कानूनी मामलों में आप फंस कर रह जाएं, तब इस देवी के पूजन से जीवन सफल बनाएं। पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली है वो देवी। दोस्तों, आज के दौर में चाहे ना चाहे आप किसी की बुरी नजर का शिकार हो ही जाते हैं। चाहे आप नौकरी करते हो या बिजनेस, आपकी बढ़ती कामयाबी या बढ़ते प्रभाव के कारण गुप्त शत्रु बन ही जाते हैं, जिनके कारण आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार इंसान कानूनी चक्कर में ऐसा उलझता है कि उससे वो बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन दोस्तों, आपकी इन सभी मुश्किलों का हल है माँ बगलामुखी की उपासना। शत्रुओं और विरोधियों को शांत करने और कानूनी मामलों से छुटकारे के लिए माँ बगलामुखी की उपासना अचूक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि क्या है माँ बगलामुखी का इतिहास, क्या है उनकी शक्तियाँ और माँ की उपासना का क्या महत्व है।